ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे स्कैल्पिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या ट्रेड होती है, स्विंग ट्रेड क्या होती है और पोजिशनल ट्रेड क्या होती है, और आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो। तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके जी, स्क्रीन की तरफ तो आ गए हम अपनी। ठीक है, अब हमारा क्या पार्ट है जी, ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, अब ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है और हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है। आप स्कैल्प करते हो, कोई इंट्राडे ट्रेड करता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है, तो हर एक बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। ठीक है, उसकी वजह क्या है अलग होने की, वो है टाइम फैक्टर। अब लो टाइम फ्रेम पे जो होता है वो लो रिस्क होता है, लो रिवॉर्ड होता है। ठीक है, और चार्ट जो है हमारे पास क्विक मूव हो रहा होता है, 1 मिनट का चार्ट है जो वो फास्ट चल रहा है एज कम्पेयर टू 4 घंटे के टाइम फ्रेम। और हाई टाइम पे क्या होगा, प्राइस स्लो मूव होगी, उसमें रिस्क भी कम होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आप चार्ट के टाइम फ्रेम से जो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो गिवन ट्रेड है, अगर कोई ट्रेड मैंने आपको दी है वो स्कैल्प है, इंट्राडे है या स्विंग ट्रेड है, वो कैसे आप डिटेक्ट करते हैं, वो आप करते हो टाइम की बेस पे। और तो हायर टाइम फ्रेम की ट्रेड है तो आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये या तो स्विंग ट्रेड है या इंट्राडे है, क्योंकि वो लंबे टाइम फ्रेम तक चलेगी। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, ये ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम की तरफ ट्रैवल करता है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन क्या आती है, हमारे पास आता है स्कैल्पिंग आती है। स्कैल्पिंग आजकल हर एक की फेवरेट है, बंदा फोकस करता है स्कैल्पिंग कर लूँगा है। ठीक है, स्कैल्पिंग एक ऐसे ट्रेड है जिसमें हम जल्दी से इन होते हैं, क्विक इन आउट होता है, क्विक आउट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें लेवरेज जो है हाई होती है और मार्जिन लो होता है। लेवरेज उनके लिए जो फ्यूचर्स करते हैं उनको पता होगा लेवरेज क्या चीज़ है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आगे पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम लेवरेज ट्रेडिंग को और स्पॉट ट्रेड को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। लेवरेज ट्रेडिंग के लिए अगर हम स्कैल्प कर रहे हैं, उस पर हमारे पास टाइम फ्रेम कौन सा होता है, हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1 मिनट से लेके 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, और उसको हम होल्ड कितना देर करते हैं, कोई भी स्कैल्प की ट्रेड है वो हम 5 से 15 मिनट तक होल्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें कॉन्फ्लुएंस कितने लेते हैं, 2 से 3। अब ये कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, अब कॉन्फ्लुएंस क्या कहते हैं, सिंपल एक ग्रीन फ्लैग होता है आपको ट्रेड के लिए। ठीक है, अब बाकी हम चीज़ें पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन पॉकेट का एरिया है जहाँ से हमने कॉन्फ्लुएंस लेके नीचे ये 100 SMA आ रही है, तो हमने इसका कॉन्फ्लुएंस लेके यहाँ पे ट्रेड हमने कर दी है। ठीक है, अब इसमें गेंस कितने होने चाहिए, ठीक है, कि आपके पास प्रॉफिट कितना होना चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए 10 से 20 या मैक्सिमम 30% इज अ गुड फॉर स्कैल्पिंग। आप स्कैल्प कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, 10 से लेके 30% तक आपका स्कैल्प एक वैलिड एक अच्छा स्कैल्प माना जाएगा। स्पोर्ट के लिए 1 से 2% इज इनफ है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड थी। ठीक है, स्कैल्पिंग इसमें क्या है, रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है और ट्रेड भी आपकी जल्दी खत्म हो रही है। ठीक है, आपने ट्रेड में एंटर हुए, 1-2 कॉन्फ्लुएंस लिए चार्ट से, ट्रेड एंटर की। ठीक है, 1 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, 5 से 10 मिनट होल्ड की। ठीक है, और 10 से 20% लेके निकल गए, और स्पोर्ट वाले 1 से 2% लेके निकल गए। ये होती है भाई स्कैल्प की ट्रेड, छोटी सी। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है भाई इंट्राडे और डे ट्रेडिंग। ये वो ट्रेड होती है जिस बंदे के पास टाइम नहीं है इतना, पूरा दिन वो ट्रेडिंग को नहीं दे सकता, वो उसने सुबह ट्रेड ली, शाम को चेक किया, चल भी मेरा प्रॉफिट हो गया, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। ठीक है, ये वो ट्रेड होती है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या वो ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। अब ये क्या है, ये ड्यूरिंग द डे या पूरा दिन चलती है। अब इसमें क्या होता है, जब आप स्विंग की तरफ जाते हो, सॉरी इंट्राडे की तरफ जाते हो, तो स्कैल्प से आपका जो लेवरेज है वो ड्रॉप हो जाता है और मार्जिन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें आप चार्टिंग टाइम फ्रेम क्या करते हो, आप करते हो 15 मिनट से 45 मिनट का टाइम फ्रेम। ये 2 टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे इसके इंट्राडे के अंदर। ठीक है, अब इसमें होल्डिंग कितनी है, आप फ्यू आवर्स से होल्ड करते हो दिन में, कि 5 से 6 घंटे हमने होल्ड किया। ठीक है, अब इसमें कन्फ्लुएंस क्या मिलते हैं, 3 से ज़्यादा कन्फ्लुएंस मिलने चाहिए, मिनिमम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 कन्फ्लुएंस। ठीक है, अब ये जो ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान की है, अगर ये देखें तो हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का कन्फ्लुएंस मिला। ठीक है, यहाँ पे हमें ईएमए का कन्फ्लुएंस मिला, फिर ये गोल्डन पॉकेट भी थी यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ से एक हमने एक ट्रेड प्लान करके एक पूरा स्विंग ट्रेड को इंट्राडे में कैप्चर किया। अब इसमें क्या मल्टीपल टीपीस होते हैं, अब गेन जो है आपके फिक्स नहीं होते। अब यहाँ पे मल्टीपल टीपीस सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपने यहाँ पे कुछ टीपी बुक किया, यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे बुक किया। ठीक है, तो आप इसमें मल्टीपल बुकिंग करते हुए चलते हैं। इंट्राडे में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है भाई, ये ट्रेड हमारी क्या चलती है, पूरा दिन चलती है, कभी कभी 1 से 2 दिन चलती है। इसमें लेवरेज जो है हमारा कम हो जाता है, मार्जिन हमारा ज़्यादा होता है। चार्टिंग का टाइम फ्रेम कौन सा हम यूज़ करते हैं, 15 से 45 मिनट का। ठीक है, इसके अलावा कन्फ्लुएंस हम क्या लेते हैं, 3 मिनिमम 3 कन्फ्लुएंस हो
और मैक्सिमम 6 कंटिन्यूस होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम टीपीस किस तरह से बुक करते हैं, मल्टीपल टीपीस लगाते हैं चार्ट के ऊपर, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल टीपीस के साथ साथ हम अपना ये पूरी ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। समझ आ गई है? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, हम स्विंग ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेड आती है हमारे पास, ठीक है। अब ये ट्रेड ऐसी है जो कि उनके लिए बेहतर है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ट्रेडिंग का, ठीक है। उन्होंने ट्रेड ली, 3 4 दिन हफ्ते बाद चेक किया, प्रॉफिट में बंद कर दिए, ठीक है। अब ये ट्रेड जो स्विंग ट्रेड है, इसका टाइम फ्रेम क्या बन जाता है, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं डेली या वीकली का, ठीक है। और इसमें क्या है, जो लेवरेज है बिल्कुल ही कम हो जाती है, लेवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 5x टू 10x हो जाती है, या 3x आप मिनिमम यूज़ करते हो उसके अंदर, ठीक है। और मार्जिन आपका ज़्यादा होता है और उसमें आप मल्टीपल एंट्रीज प्लान करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक चार्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल एंट्रीज बनाई हैं, एक एंट्रीज, दो एंट्रीज, 3 एंट्रीज बनाते हो, फिर उसी तरह से आप मल्टीपल टीपीस बनाते हो, ठीक है। और इसमें कन्फ्लुएंस कम से कम कितने होने चाहिए, 7, कम से कम 7 हो, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, ठीक है। उसको हमने होल्ड तब तक करना है, होल्ड हम करेंगे या टीपी पे या एसएल तक, ठीक है। कोई इसका फिक्स नहीं है। अब टीपी आपका ये 1 हफ्ते में पूरा हो जाए, 1 दिन में पूरा हो जाए, 1 मंथ में पूरा हो जाए, तो आप तब तक होल्ड करते हो जब तक आपका एसएल या टीपी नहीं जाता, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल एंट्रीज करोगे, अपनी एवरेज प्राइस सेट करोगे और मल्टीपल टीपीज आप इसके अंदर प्लान करते हो। ट्रेडिंग में कन्फ्लुएंस हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 50 के लेवल्स आ गए हैं, हमारे पास यहाँ पे 100 SMA की वो सपोर्ट आ गई है, 200 SMA की सपोर्ट आ गई है, उसके अलावा हमारे पास गोल्डन पॉकेट आ गया है, ठीक है। ये गोल्डन पॉकेट ये आ गई, अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एफ का हमारे पास सपोर्ट मिल गया है, ठीक है। पुरानी न्यू उसके अलावा क्या है, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हमें मिला है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हैमर कैंडल्स तक बनी है, तो हम ये सारी चीज़ों का कन्फ्लुएंस लेके ये ट्रेड प्लान करते हैं। तो स्विंग ट्रेड के अंदर हमने क्या देखा है, ये इसकी कब तक चलती है, ये 1 दिन से लेके 1 महीने तक चल सकती है। अब इसमें लेवरेज जो हम क्या करते हैं, हम कम यूज़ करते हैं, 3x से लेके ज़्यादा 10x 10x तक, हम 3x टू 10x रख सकते हैं लेवरेज, ठीक है। इसमें मार्जिन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम इसमें मल्टीपल एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। इसका चार्टिंग का टाइम फ्रेम क्या होता है, 4 आवर से लेके 4 घंटे से लेके 1 वीक तक, ठीक है। ये हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको होल्ड कब तक करना है, या तो आपका टीपी जाए या एसएल जाए, तब तक इसको होल्ड करते हैं, बीच में हम ट्रेड ख़त्म नहीं करते। कन्फ्लुएंस क्या चाहिए, कम से कम 7 कन्फ्लुएंस हो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। गेन कितना है, मल्टीपल टीपी सिस्टम हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या आता है, अब इसके अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है या लॉन्ग टर्म ट्रेड कह लो। ये मोस्टली कौन किसके लिए बेस्ट रहती है, स्पोर्ट के लिए। ये इसमें क्या आपने 1 मंथ से लेके 1 साल तक आप इसमें होल्डिंग करते हो किसी भी कॉइन की, ठीक है। अब इसमें आप बाय बुल में बाय करते हो, सॉरी बेयर में बाय करते हो, यानी कि बिल्कुल बॉटम में बाय करते हो, तो टॉप पे जाके इसको सेल करते हो, ठीक है। और ये ट्रेड आपकी कम से कम कब तक चल सकती है, जैसे ये ट्रेड है ये तकरीबन 1 साल की ट्रेड है, ठीक है, जो कि 289 डेज तक होल्ड हुई रही, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, मोस्टली आपकी जो ट्रेड होती है फंडामेंटल्स के बेसिस पे ट्रेड करते हो कि इसकी जो टीम है, इसकी जो कोर टीम है, उनका विजन क्या है, आने वाले सालों में प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप इसमें ये करते हो, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो जो आपको ये टीए वाला काम वो कर देते हैं, बाकी काम आपका होता है बाय सेल का। तो ये ट्रेड उनके लिए, ये मोस्टली लोगों के लिए सूटेबल होती है जो स्पोर्ट में होल्डिंग करते हैं। इन्होंने कॉइन ले लिया, आज बाय किया, 1 साल बाद उसको वॉलेट को खोलेंगे और देखेंगे हाँ ठीक है प्रॉफिट आ गया, तो वो ट्रेड को क्लोज कर लेंगे। अब लेवरेज और मार्जिन, अब जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता है, अब ये लेवरेज आपका आ गया, ये आपका चार्ट का टाइम आ गया। एज योर टाइम फ्रेम इंक्रीजेस योर लेवरेज शुड ड्रॉप एंड मार्जिन शुड स्टार्ट राइजिंग। जब भी आपका टाइम फ्रेम जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, 1 मिनट से आप जाओगे तकरीबन 45 मिनट में, ठीक है। जब आप स्कैल्पिंग से जाओगे इंट्राडे में, ठीक है, तो आपका जो लेवरेज है वो आपका डिक्रीज होगा और आपका जो मार्जिन है वो होल टाइम चार्ट का वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे अगर आप 1 डे में आते हो, आपका यहाँ पे क्या है, होल्डिंग टाइम बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और आपका लेवरेज जो, अगर आप स्कैल्पिंग में अगर आप 20x यूज़ कर रहे हो स्कैल्पिंग में, तो वो आप यहाँ पे आके 3x यूज़ करोगे। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं लेवरेज को, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा होता रहेगा
अब अपना जो लेवरेज है वो कम करते रहोगे, ठीक है? जो जितना भी मैक्सिमम आपका लेवरेज है, स्कैल्पिंग के लिए लेवरेज कितना होना चाहिए? अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा यार, सौर भाई यार कौन से टाइम फ्रेम में भाई कौन-सा कितना लेवरेज यूज़ होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है ना लेवरेज फुल खोल के घुसने की आदत है। अगर तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और आप रिस्क रिवॉर्ड अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा 50x टू 100x लेवरेज, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपका लेवरेज इस रेंज के अंदर रहना चाहिए, ठीक है? इससे बाहर ना जाए। इंट्राडे में हो, ठीक है? आपने सुबह ट्रेड ली, रात को बंद कर दी, तो इसके लिए लेवरेज आपके कितना यूज़ होना चाहिए? आपका यूज़ होना चाहिए है 10x से लेके 20x मैक्सिमम, ठीक है? अगर आप तो आप रिस्क मैनेज कर सकते हो तो फिर आप 30x तक जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं, ठीक है? उसके बाद स्विंग ट्रेड आती है। स्विंग ट्रेड में आप मैक्सिमम 10x यूज़ कर सकते हो, 10x टू 15x, इससे ऊपर नहीं। और आपके पास उसके बाद पोजिशनल ट्रेड है, वो तो वैसे ही आपके लिए उसके लिए है, स्पोर्ट के लिए, तो उसमें आप लेवरेज यूज़ नहीं करोगे। अगर फिर भी आपने करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा 2x या 3x आप यूज़ कर लो, बस इससे ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है? आपने देखा होगा कुछ मैक्सी हमारे पास आ रहा है, MEXC एक्सचेंज है, वो आपको लेवरेज देता है 500x तक, तो आपने वो वाली चावलें नहीं मारनी है, आपने मैक्सिमम इतनी लेवरेज यूज़ करनी है, ठीक है? इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे अपना नुकसान करोगे, अकाउंट लिक्विडेट करोगे, तो ये जो रिकमेंडेड लेवरेज है आपने यही यूज़ करनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग स्टाइल क्या होते हैं, हम टाइम के बेस पर ट्रेडिंग स्टाइल को डिटरमिन करते हैं, हमने अपना ट्रेडिंग स्टाइल कैसे डिफाइन करना है, ये चीज़ें आपको बताई है, कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सी तरह की ट्रेड बनती है, उसको कितने लेवरेज के साथ हमने जाना है, उसको कितनी देर होल्ड करनी है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आपकी क्लियर होगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, सिंपल आपने कमेंट में कमेंट करना है, वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। अगर तब भी आपको नहीं समझ आ रही तो आपने सिंपली क्या करना है, डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आके मेरे से सवाल करना है, तो आपको वहाँ पे इसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।